हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप बच्चा पार्टी सब अच्छे हो गए। माई सेल्फ हिरेन एन मोवलिया एंड वेलकम्स यू टू जेम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल बेटा। Let's start it our today's session. Lastly, we were discussing about the vector product. Okay, last हम लोगों ने डिस्कशन किया था वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। And now, in this session, we will discussing about the properties of vector products. Like properties of scalar product, you have also learned in chapter number 6. Okay, so उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हियर वी वांट टू डिस्कस अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ओनली, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6। सो स्टार्ट करते हैं। चलो सो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स। आई होप सब बच्चा पार्टी को प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट जो है वो याद होगी। ओके, अगर नहीं भी याद है बेटा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें डिस्कशन ये करेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों को जो स्केलर प्रोडक्ट है वो स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है धीरे धीरे याद होती जाएगी। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको स्केलर प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टीज जो है वो याद आने लगेगी, जैसे ही आप लोग वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ो। और एक चीज मैं आपको लेक्चर के स्टार्टिंग्स में ही बता दे रहा हूँ बच्चा पार्टी, जैसे ही हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज जो है वो कंप्लीट करें, ओके, जैसे ही अपना ये सेशन जो है वो कंप्लीट होगा तो ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को एक चीज जो है वो कंपलसरी करनी है और करनी ही है, वो है आप लोगों को जो है एक टेबल क्रिएट करना है। ओके, आपको क्या करना है, एक जो है वो टेबल क्रिएट करना है और वो टेबल में कोई एक साइड जो है वो आप लोग पूरा रखोगे, पूरा जो है वो आप लोग लिखोगे वहां पे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। ओके, सो कोई एक साइड जो है वो पूरा आप स्केलर प्रोडक्ट जो है उसको रखोगे, सेकेंड वन साइड जो होगी वहां पे पूरा जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो रखोगे। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रॉपर्टीज, फिर वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट जो है उसकी डायरेक्शंस या फिर उसके डेफिनेशंस, उसके बारे में सभी जितने भी थिंग्स है, जितनी भी हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ओके, अगर आप लोगों को गुजराती जो है वो समझ में आता है बच्चा पार्टी, ओके, अगर गुजराती आप लोगों को समझ में आता है तो गुजराती में आप लोग देख सकते हो चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर जो है वो गुजराती मीडियम में मैंने बनाया हुआ है। ओके, तो अगर आप लोगों को गुजराती जो है वो बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है तो आप लोग स्केलर प्रोडक्ट जो है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना चाहते हो तो स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज वहां पे आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ अभी ये सेशन जो है उसमें हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की ही प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर वेक्टर प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज जो है वो। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज जो है उसकी बात करें तो स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज थी वैसे ही सेम यहाँ पे प्रॉपर्टीज होगी। फर्स्ट, सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। वैसे हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में इसको इक्वल बताया था, क्यों? क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में सिर्फ हमारे पास आ रहा था ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा था, डायरेक्शन नहीं आ रही थी। ओके, अगर यही कॉन्सेप्ट में मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं तो इक्वल है। ओके, हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग लिखे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए। यस,
तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग लिखे तो दोनों जो है प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, चाहे आप लोग वेक्टर ए क्रॉस बी करो या फिर चाहे आप लोग वेक्टर जो है वो बी क्रॉस ए करो। ओके, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, दोनों में आपको जो मैग्नीट्यूड मिलेगा बच्चा, वो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। बट इन केस ऑफ डायरेक्शन, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी उससे बी क्रॉस ए की डायरेक्शन एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन होगी। कैसे, चलो सोचते हैं। यहाँ पे दो जो है फिर से वेक्टर जनरेट कर देते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी। ओके, अब आंसर में क्या था सर, फ्रॉम द राइट हैंड स्क्रू रूल हम लोगों को ये वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन मिलेगी। ओके, फर्स्ट वन वाले के लिए बात करते हैं, फ्रॉम वेक्टर ए टू बी। ये तो सर अपने आगे जो है वो सेशन पढ़ा था, तो वो सेशन में जो थियरी पढ़ी थी, तो वो सेशन की थियरी के रिलेटेड ही यहाँ पे आपने सर फिगर बनाई हुई है। यस बच्चा, मैंने वही जो है वो फिगर यहाँ पे सेम टू सेम बनाई है, जहाँ पे अपना वेक्टर ए जो था वो ऐसे क्रॉस ही था और वेक्टर बी जो था वो था एग्जैक्ट जो है वो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ओके, चलो तो वो मैंने बना दिया। अब सर जैसे अगर हम लोग बात करें वेक्टर ए क्रॉस बी की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, वेक्टर ए क्रॉस बी। अगर आप लोग वेक्टर ए क्रॉस बी की बात कर रहे हो तो उसका जो डायरेक्शन या फिर उसकी डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर मिलेगा वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो सर इसका जो यूनिट वेक्टर की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, यूनिट वेक्टर की, तो इसका कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, वैसे सेम अब आउटवर्ड, सॉरी नॉट आउटवर्ड, राइटवर्ड, सॉरी ये बी क्रॉस ए के लिए बात करें, फ्रॉम द राइट हैंड रूल्स। ओके, रख दिया, चलो राइट हैंड एंड curl your finger from vector 1 to vector 2. So sir, here our vector 1 is vector b and the vector 2 is vector a. So we can curl the finger from vector b to vector a, and thumbs gives the final, thumbs gives the direction of resultant vector which is made by vector a cross, sorry vector b cross vector a. Okay, तो सर इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो इसका जो यूनिट वेक्टर है वो मिला हम लोगों को आउटवर्ड। इसका यूनिट वेक्टर क्या मिला, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इसका यूनिट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में मिला, इनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, सो फ्रॉम बी टू ए अगर जाओगे तो ये आपको कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, सो डायरेक्शन वाइज अगर हम लोग बेटा बात करें, सो वेक्टर ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए, बट आप लोग फाइनली लिख सकते हो वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए, बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड तो सेम ही रह रहा है बट डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे से क्या हो जा रही है, अपोजिट। ओके, डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे की क्या हो जा रही है, अपोजिट। और अपोजिट डायरेक्शन जो है वो बेटा हम लोग शो आउट करने के लिए या फिर अपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, माइनस, बिकॉज ऑफ कोई जो है वो वेक्टर आप लोग पॉजिटिव कंसीडर कर लो तो सेकंड वन वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वो एग्जैक्ट 180 डिग्री के एंगल पे होगा। सो वो क्या मिलेगा हम लोगों को, माइनस। ओके, सो ये आपका जो है वो वेक्टर प्रॉपर्टी की प्रोडक्ट जो है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज थी उसकी। ओके, चलो तो अब जो है वो ये समझ लिया, तो आई थिंक आप लोगों को अब जो है वो स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज जो है वो याद आ गई होगी बच्चा पार्टी। ओके, ये याद जो है वो आ जाने के बाद या फिर ये लिखने के बाद आई होप, आई थिंक आप लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो आप लोगों को याद रह गई होगी। ओके बच्चा, चलो सो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई हम वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उसका आंसर हम लोगों को क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड वाइज। ओके सर, हाँ बेटा, अब ये ए क्रॉस बी जो है, ओके, अब अगर हम लोग बात करें तो सर हम लोगों को ए क्रॉस बी का जो आंसर है वैसा सेम टू सेम आंसर, यानी कि यहाँ पे जो इनवर्ड आ रहा था वही हम लोगों को सेम टू सेम आंसर सर यहाँ पे भी इनवर्ड चाहिए।
यस बेटा कर सकते हो आप। इनवर्ड आंसर आपको ये भी मिलेगा कि भाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए क्रॉस माइनस वेक्टर बी, यानी कि ये डायरेक्शन के वेक्टर, अब माइनस ए और माइनस बी यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर हो गए, यानी कि बी यहाँ पे ड्रॉ होगा और ए जो है वो नीचे ड्रॉ होगा। तो फ्रॉम ए टू बी जाओगे बेटा, कहाँ पे जाओगे? फ्रॉम ए टू बी, ए नीचे है बी ऊपर है, तो फ्रॉम ए टू बी जाओगे, फिर से ये आएगा इनवर्ड। सो ए क्रॉस बी का जो आंसर मिलेगा वो सेम आंसर आप लोगों को माइनस वेक्टर ए क्रॉस माइनस वेक्टर बी के लिए भी मिलेगा। ओके, यानी कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो अगर आप लोग अपोजिट कर दो, क्या कर दो? आप लोगों को दो जो वेक्टर दिए हुए हैं वो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो सपोज आप लोग कर दो टोटली अपोजिट। जब आप लोग उसको टोटली अपोजिट कर दोगे तो क्या होगा? तो टोटली अपोजिट करने के बाद भी सर उसका जो आंसर आएगा, यानी कि उसका जो फाइनल जो हम लोगों को मैग्नीट्यूड तो सेम मिलेगा, बट जो हम लोगों को डायरेक्शन मिलेगी वो सेम मिलेगी, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। ओके, तो ये आप लोगों की बेटा फर्स्ट प्रोडक्ट थी या फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो हम लोगों ने वहां पे भी पढ़ी थी स्केलर प्रोडक्ट में, वैसी ही सेम प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पे है। ओके, स्केलर प्रोडक्ट की अपनी जो अपनी जो प्रॉपर्टीज थी बेटा वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे है, वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी। ओके, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ओके, जिसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, चलो इसको क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कॉम्प्यूटेटिव। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। सेकेंड वन जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? तो उसकी बात करें, अगर हमारे पास है ऐसा कुछ कि भाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी, क्या है हमारे पास? तो यहाँ पे सपोज हमारे पास है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी, तो इसका जो बेटा फाइनल आंसर हमारा होगा वो क्या होगा? तो इसका फाइनल आंसर हमें मिलेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ओके, तो इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा? ये हमारे कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ओके, इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सेम टू सेम प्रॉपर्टी बेटा आप लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में भी देखी होगी। वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी, यानी कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड वन प्रॉपर्टी। ओके, अब थर्ड वन प्रॉपर्टी की बात करें जो आप लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में भी देखी होगी, वही प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पे हम लोग जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, स्केलर प्रोडक्ट में आप लोगों ने जो प्रॉपर्टी देखी है वही प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो वहां पे आप लोगों ने देखा था कि दो सेम वेक्टर का आप लोग क्या कर रहे हो? तो दो सेम वेक्टर जो है उसका आप लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो। तो दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल रहा था। क्या मिल रहा था? तो उसका जो स्क्वायर प्रोडक्ट उसकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रही थी स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ओके, सो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें उसके रिस्पेक्ट में, सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए फ्रॉम द डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ओके, सो बट सर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो वेक्टर ए जो है वो दोनों सेम ही है। ओके, फर्स्ट वन हमारा वेक्टर ए है एंड सेकंड वन भी हमारा वेक्टर ए है, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल जनरेट होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री का एंगल जनरेट होगा। तो सर साइन 0 डिग्री की वैल्यू तो 0 होती है ना? साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चा? तो साइन 0 की वैल्यू जो है वो ऑलवेज होती है 0। साइन 0 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? ऑलवेज 0। टन 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 तो चीज बड़ी है मस्त। आय हाय हाय હું કાયરા અડવાણી એમાં લાગે બાકી જબરદસ્ત। चलो, सो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। ओके, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ ओन्स वेक्टर इज ऑलवेज 0।
बट कौन सी प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, या फिर अगर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट की बात करें तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इट्स ओन वेक्टर इज मैक्सिमम। ओके, डॉट प्रोडक्ट में आपको ये वैल्यू जो मैक्सिमम मिल रही थी वो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको 0 मिलेगी, और डॉट प्रोडक्ट में जो वैल्यू आप लोगों को बेटा 0 मिल रही थी वो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलेगी। आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, नॉट सेकंड प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई दो वेक्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल है तो क्या होगा, दो वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा। ओके, चलो फोर्थ वन प्रॉपर्टीज देखते हैं। वेक्टर ए इज पैरेलल विद वेक्टर बी। सो सर ये दोनों जब एक दूसरे से पैरेलल होगा सो दैट थीटा क्या मिलेगा, 0 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो सर साइन 0 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 कब, व्हेन वेक्टर ए इज पैरेलल टू द वेक्टर बी। ओके, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक दूसरे के साथ एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हो गए, सॉरी पैरेलल, नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल हो गए तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, 0। ओके, और एक चीज बेटा यहाँ पे जो है वो लिख देता हूं मैं, चलो साइन की वैल्यू, साइन 0 पे 0, साइन 90 की वैल्यू +1, साइन 180 की वैल्यू 0, साइन 270 की वैल्यू -1। ये कहां से लेके आए, फ्रॉम दी यूनिट सर्कल। ओके, यूनिट सर्कल आप लोगों को बेटा याद रहना चाहिए। यूनिट सर्कल अगर आप लोगों को याद है तो ही आप लोग ये सब चीज जो है वो याद कर सकते हो। ओके, ये कहीं पे हम लोगों ने टेबल में नहीं पढ़ा है, और इतना बड़ा टेबल तो हम लोग क्लियर भी नहीं कर सकते, उतना बड़ा टेबल तो हम लोग बना भी याद भी नहीं रह सकते। ओके, तो उसको याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, और वो सिंपल सी मेथड है, सिंपल ट्रिक्स है, वो है अपना यूनिट सर्कल। क्या है बेटा, अपना यूनिट सर्कल। अगर यूनिट सर्कल आप लोगों को इजीली जो है वो याद रह गया है, या फिर यूनिट सर्कल के बारे में आप लोगों को जो है वो मालूम है, तो आप लोग इजीली ये चीज जो है वो लिख सकते हो। ओके, चलो फिफ्थ वन प्रोडक्ट पे जाते हैं, फिफ्थ वन प्रॉपर्टी पे जाते हैं। इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर विथ वेक्टर बी सो दैट द एंगल बिटवीन टू ऑफ देम इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1, so that the vector A cross vector B is equal to AB into n cap। क्या बचेगा बेटा, वेक्टर AB into n cap, बिकॉज ऑफ साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट जो है, वेक्टर प्रोडक्ट का तो खुद का ही फॉर्मूला था। क्या था बेटा, याद करो, वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला आगे सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, वेक्टर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ओके, सो साइन की वैल्यू हो गई 1, तो सिर्फ बाकी बचा ए बी इंटू एन कैप। सो मैक्सिमम वैल्यू जो स्केलर प्रोडक्ट थी, स्केलर प्रोडक्ट में मैक्सिमम वैल्यू आपको जब वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल थे तब मिल रही थी। क्यों सर? ओके, चलो ये जो है वो साइन हमको कहाँ पे मिलेगा, कौन सी प्रोडक्ट में, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट में। अगर स्केलर प्रोडक्ट की हम लोग बात करें तो स्केलर में हमारे पास जो था वो क्या था, कॉन्सेप्ट में कॉस थीटा था। ओके, क्या था, कॉस थीटा। तो कॉस 0 की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल रही थी, कॉस 0 की वैल्यू हम लोगों को मिल रही थी 1। ओके, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 180 की वैल्यू -1, कॉस 270 की वैल्यू 0। ओके, चलो तो यहाँ पे आप लोग जो है वो इजीली बता सकते हो बच्चा पार्टी। क्या सर इजीली बता सकते हैं कि भाई ए पैरेलल होगा जो है वो बी के साथ, तो उसके प्रोडक्ट ऑलवेज 0 रहेगी। अगर वो परपेंडिकुलर होगा
सेकेंड वन वेक्टर के साथ, तो उसकी प्रोडक्ट जो है वो हमको मैक्सिमम मिलेगी। क्या मिलेगी? वो प्रोडक्ट जो मिलेगी वो हमको मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, अब जो है वो आगे बात करते हैं, इसकी प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट को लेके जाते हैं या फिर वो प्रोडक्ट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर में। तो यूनिट वेक्टर पहले लिख देते हैं, एक्स वाई जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैरेट, जे कैरेट एंड के कैरेट, फिर नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, नेगेटिव जेड का नेगेटिव के कैरेट, नेगेटिव जे कैरेट एंड नेगेटिव आई कैरेट। ओके, आई कैरेट, जे कैरेट एंड के कैरेट, एक्स वाई जेड। हमारे पास वैसे क्या है, नंबर्स ऑफ एक्सिस जो है वो कितनी है? 3। वो तीनों एक्सिस के लिए हम लोगों के पास तीनों की पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन दो डायरेक्शन है। सो वैसे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास टोटल डायरेक्शन जितनी है फ्रॉम द कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 6। टोटल डायरेक्शन हमारे पास कितनी है? 6। ओके, 3 एक दूसरे से परपेंडिकुलर, वही परपेंडिकुलर जो है उसकी दो, सभी की डिफरेंट दो उसकी खुद की जो है वो डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे पास दो डिफरेंट केसेस है। ओके, और वो उसके लिए हम लोगों को इजीली जो है वो डायरेक्शन मिल जाएगी। चलो, तो उसी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आगे जो है वो बात कर लेते हैं, क्या मिलेगा अपना फाइनल आंसर, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, चलो, सो आई कैरेट माइनस आई कैरेट। अब प्रोडक्ट लाते हैं आई क्रॉस जे की। कौन सी? आई कैरेट क्रॉस जे कैरेट। सो सर, आई कैरेट यानी कि एक्स एक्सिस, जे कैरेट यानी कि वाई एक्सिस। ओके, तो इसका पहले तो आंसर क्या बनेगा? आई इंटू जे मैग्नीट्यूड। ओके, आई इंटू जे का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैरेट। सर, आई का मैग्नीट्यूड 1 बिकॉज ऑफ यूनिट वेक्टर, जे का मैग्नीट्यूड 1 बिकॉज ऑफ यूनिट वेक्टर, बट सर हियर आई इज इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, j caret is in the positive y direction, so that the angle between two of them is equal to 90 degree. कितना एंगल मिलेगा? 90 डिग्री into n cap as it is. सर ये 1 sin 90 की वैल्यू भी 1 into n cap, तो ये आ गया 1 into n cap. So here we want to find out the direction of n caret. Okay, lastly here we want to find out the direction of n caret. What is the direction of n caret? So let's start. यहाँ पे देखते हैं, चलो। Here is our first vector I caret and here is our second vector j caret. Okay, सर यही हमारी x एक्सिस है, यही हमारी y एक्सिस है, z एक्सिस हमारी होगी ये वाली एग्जैक्ट परपेंडिकुलर, इनवर्ड और आउटवर्ड। अब I to j जा रहे हो, देख लो कहां से कहां जा रहे हो, फ्रॉम I to j। रख दो राइट हैंड स्क्रू रूल, सॉरी राइट हैंड पाम रूल। ओके, रख दिया सर। क्या कर रहे हो? घुमा रहे हो, कहां से कहां? फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। और फर्स्ट वेक्टर इज आई कैरेट एंड और सेकंड वेक्टर इज जे कैरेट। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिगर को जो है वो, सॉरी नॉट फिगर, हम लोग जो है वो फिंगर को कर्ल कर रहे हैं फ्रॉम वेक्टर 1 टू वेक्टर 2 डायरेक्शन। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, फिंगर को कर्ल कर रहे हैं फ्रॉम वेक्टर 1 टू वेक्टर 2। सो यहां से यहां हम लोग जो है वो डायरेक्शन में जा रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन में? आई कैरेट टू जे कैरेट डायरेक्शन में। तो सर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन। और सर ये आउटवर्ड डायरेक्शन तो हमारी जेड कैरेट है, सॉरी जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन का तो यूनिट वेक्टर है वो तो अपना के कैरेट होगा। सो देट यहाँ पे आप लोगों को मिला बेटा I क्रॉस J इज इक्वल टू के कैरेट। क्या मिला बच्चा पार्टी? I क्रॉस J इज इक्वल टू के कैरेट। ओके, यहाँ तक आई होप सब बच्चा पार्टी को जो है वो इजीली समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे जो है वो प्रॉपर्टीज है वो डिस्कशन करते हैं। ओके,
आई थिंक यहाँ तक की प्रॉपर्टी जो है वो सभी बच्चा पार्टी को एकदम क्लियरली जो है वो समझ में आ गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये लास्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने जो देखी, वो लास्ट प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोगों को एक चीज जो है वो बेटा मालूम पड़ी, वो क्या कि जब आप लोग एक्स और वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिलेगा। यानी कि थर्ड वन जो अपनी परपेंडिकुलर है अपना यूनिट वेक्टर वो मिलेगा। लाइक अगर हम लोग बात करें आई क्रॉस जे, आपको क्या मिलेगा के कैरेट। ओके, वैसे जे क्रॉस के क्या मिलेगा आई कैरेट। फिर वैसे के क्रॉस आई आपको क्या मिलेगा जे कैरेट। बट अगर सर उल्टा किया तो आई क्रॉस जे था, उसकी जगह पे अगर जे क्रॉस के किया तो सर जे क्रॉस के किया तो इनवर्ड, जे क्रॉस के किया तो क्या मिलेगा इनवर्ड। तो इससे उल्टा करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगी। यानी कि जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, फिर के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, एंड आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। ओके, इसको एक सिंपल वे में याद रखते हैं, एकदम सिंपल वे। ओके, यहां पे ध्यान देना। ओके बेटा, ये सपोज है अपना आई कैरेट। ओके, ये सपोज अपना है जे कैरेट, और यहाँ पे सपोज हमारे पास है के कैरेट। अगर हम लोग इसको लेके जा रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में, तो सर ये हमारी जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं बेटा, तो ये जो है उसको हम लोग घुमाते जा रहे हैं या फिर उसको लेके जा रहे हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके बच्चा पार्टी, कौन सी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा कि ये दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर मिलेगा ये सामने वाला जो है वो। ओके, वैसे जे और के का क्या मिल रहा है आई, तो इसका एग्जैक्ट सामने वाला पार्ट यानी कि ये, और ये दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगी ये वाला पार्ट जे कैरेट। ओके, सो आपको इजीली याद रखना है, ये पॉजिटिव आ गया। अगर आप लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आएगा आंसर, नेगेटिव। तो आपको सिर्फ यहाँ पे बेटा वो याद रखना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो आंसर जो है वो आपका रहेगा पॉजिटिव। अगर आप लोग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका आंसर जो रहेगा वो होगा नेगेटिव। तो आप लोग सिर्फ ये इतना याद रख दो बेटा, ये सर्कल जो है वो याद रख दो, ये सर्कुलर फॉर्म में ये जो है वो सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट याद रख दो, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा ये समझने के लिए कि कोई दो जो अपने वेक्टर्स है वो दो यूनिट वेक्टर की जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या होती है वो। ओके, सो दो यूनिट वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट आपको इजीली जो है वो यहाँ पे याद रह जाएगी। नेक्स्ट हम लोग जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं इसका। लास्ट जो है वो दो जो है हमारे पास वेक्टर ए एंड बी, दोनों को इसको रख देता हूं। ओके, चलो, क्योंकि ये यहां पे जरूरत होगा इसमें, तो इसको एज इट इज रखते हैं। हमारे पास सपोज दो वेक्टर है, उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। चलो, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैरेट, ए वाई जे कैरेट प्लस ए जेड के कैरेट, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट प्लस बी जेड के कैरेट। ओके,
इसकी प्रोडक्ट निकालते हैं। कर दो सर दोनों को मल्टीप्लाई। ओके, क्या कर रहा है, वेक्टर ए क्रॉस बी, यानी कि एक्स को ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर वैसे ए वाई को और ए जेड को मल्टीप्लाई करते जाओ। तीनों को क्या करना है, कंटिन्यूअसली जो है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है सिर्फ। ओके, और एक अभी याद रखना, ये तो हम लोगों ने लिख ही दिया है। अभी आगे हम लोगों ने बात की थी कि भाई आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, क्या मिल रहा था, 0। ओके, आगे वाले प्रोडक्ट जो है वो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उसमें ये डिस्कशन किया था। चलो अब मल्टीप्लाई करते जाओ। एक्स आई कैरेट तो ये पूरे वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ए एक्स बी एक्स आई कैरेट क्रॉस आई कैरेट प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के कैरेट प्लस। ओके, अब किसकी बारी, ए वाई की बारी। चलो, सो ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस। अब इसकी बारी, जेड की बारी। ओके, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा एक साथ ही है। अब जेड वाला टर्म जो है उसकी बारी, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, ओके, प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। सर आपने यहाँ पे अभी लिखा आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के हो जाएगा 0, ये गया 0, ये जे क्रॉस जे वाला गया 0, ये के क्रॉस के वाला गया 0। अब इसको सोल्व करते जाओ, लिखते जाओ। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या बचेगा, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे के कैरेट, फिर प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के कैरेट, ये रहा सर आई क्रॉस के, माइनस जे आया, फिर प्लस ए वाई बी एक्स क्रॉस आई, ये रहा जे क्रॉस आई सर माइनस के कैरेट, फिर प्लस आया ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, ये रहा जे क्रॉस के सर आया प्लस आई कैरेट। ओके, फिर आया ये टर्म जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ये रहा सर के क्रॉस आई जे कैरेट प्लस ये आया जेड बी वाई के क्रॉस जे, कौन सा आया, के क्रॉस जे, यानी ये वाला पार्ट, तो सर ये आ गया माइनस आई कैरेट। अब क्या करो, सभी आई आई कैरेट वाले, जे कैरेट वाले और के कैरेट वाले टर्म्स को एक साथ रख दो। ओके, सभी आई कैरेट्स वाले टर्म, सभी जे कैरेट वाले टर्म्स और सभी के कैरेट वाले जो टर्म्स है वो टर्म्स को क्या कर दो, सभी को एक साथ ले लो। ओके, चलो तो सभी टर्म्स जो है एक साथ लेते हैं और एक साथ लेने के बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या अपना फाइनल आंसर बनेगा वो। तो पहले आई वाले टर्म्स जो है वो रख दो। चलो, सो ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो क्या आएगा, आई कैरेट जो है वो कॉमन निकाल देते हैं, तो प्लस वाला पहले लिख दो, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड डी वाई। ओके, चलो सेकंड बात करते हैं प्लस जे कैरेट के बारे में। सो प्लस जे कैरेट की बात करेंगे तो सर पहले ये कॉमन निकलेगा, सो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। ओके, चलो
अब के कैरेट की बात करते हैं तो सर यहां से के कैरेट और ये वाला के कैरेट जो है वो कॉमन, तो अंदर बाकी बचा ax by माइनस ay dx। ये बेटा जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए ये चीज जो है वो थोड़ी उसको मालूम नहीं होगी, बट जो स्टूडेंट मैथ्स वाले हैं वो मैथ्स वाले को ये चीज याद रखने में एकदम यानी कि एकदम इजी होगा, बिकॉज ऑफ ये जो है जिसको आप लोग बोलते हो, ये जो है ना वो आंसर मिला आपके डिटर्मिनेशन का आंसर। किसका आंसर? डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन जो है वो आई थिंक स्टैंडर्ड 11th में आता है या 12th में आता है, वो मुझे कुछ पक्का जो है वो याद नहीं था। जब हम लोग पढ़ते थे तब हम लोगों को स्टैंडर्ड 12th में आ रहा था डिटर्मिनेशन, पार्ट 1 में, मैथ्स में पार्ट 1 में आ रहा था। चलो इसको डिटर्मिनेशन फॉर्म में लेके जाते हैं, फिर इसका डिटर्मिनेशन फॉर्म जो है वो सॉल्व करेंगे और देख लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेशन फॉर्म का आंसर, ये अपना आंसर है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको रफ कर देता हूं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, तो ये गया। अब इसको लेके जाते हैं डिटर्मिनेशन फॉर्म में। चलो, तो उसका डिटर्मिनेशन फॉर्म जो है वो ऐसा कुछ होगा बेटा, यहाँ पे आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट, आई जे के, आई के नीचे लिखो एक्स वाले टर्म, जे के नीचे वाई वाले, यहाँ पे जेड वाले, इसके टर्म्स लिखने हैं। चलो, ये ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसकी अगर हम लोग बात करें तो इसको सोल्व करते हैं, जब अगर आप लोग आई कैरेट सोल्व कर रहे हो तो आपको आई कैरेट वाली कॉलम और आई कैरेट वाली रो जो है वो दोनों को ढक देना है। सिर्फ ये जो कॉलम और रो मिल रही है उसी को आपको सिर्फ लिखना है। कैसे? यानी कि अगर हम लोग आई कैरेट की बात करें तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन में सिर्फ क्या बच रहा है, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। फिर यहाँ पे जो है वो ओके यस, यहाँ पे आपको साइन क्या लेनी है, ये प्लस माइनस प्लस, ओके ये फिक्स साइन है बेटा, इसको चेंज नहीं करना है। प्लस माइनस प्लस के फॉर्म में ही आपको ऑलवेज साइन जो है वो रखनी है। ओके, तो आ गया अब जे कैरेट के पास, तो सर जे कैरेट वाला पार्ट आया माइनस जे, डिटर्मिनेशन जो आया उसमें सर जे ढक दो, ये ढक दो, तो एक्स वाला पार्ट और जेड वाला पार्ट। यस सर। चलो अब आगे बात करते हैं के कैरेट के बारे में। सो प्लस के कैरेट, क्या बाकी बचेगा, एक्स वाला पार्ट एंड वाई वाला पार्ट। अब इसको कैसे को सोल्व करते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं 3/3 का डिटर्मिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, 3/3 डिटर्मिनेशन। ओके, यानी कि 3 रो है और 3 कॉलम है। कितनी रो है, 3 कॉलम और 3 रो होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं 3/3 डिटर्मिनेशन। अगर उसकी जगह पे 4 कॉलम 4 रो होगी तो 4/4 डिटर्मिनेशन। 2 कॉलम 2 रो होगी तो उसको बोलते हैं 2/2 डिटर्मिनेशन। तो हम लोगों ने 3/3 डिटर्मिनेशन जो है उसको सोल्व किया, और वो 3/3 के डिटर्मिनेशन जो है उसको हम लोगों ने सोल्व करके उसको लेके आए हम लोग 2/2 के डिटर्मिनेशन में। ये सब देख लो, ये सब किसके डिटर्मिनेशन है, ये सब जो है वो पूरे 2/2 के डिटर्मिनेशन हो गए। ओके, तो ये डिटर्मिनेशन जो है उसको हम लोग लेके आए कौन से फॉर्म में से कौन से फॉर्म में, तो 3/3 के डिटर्मिनेशन फॉर्म से हम लोग उसको लेके आ गए 2/2 के डिटर्मिनेशन फॉर्म में। ओके यस सर। चलो अब हो गया, अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि अब अपना आंसर ये जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो है सिंपल ट्रिक है सिर्फ डिटर्मिनेशन फॉर्म में याद रखने के लिए, वरना आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा आंसर। तो ये पूरा याद कैसे रखोगे बेटा, ओके, ये पूरा जो है वो सभी स्टेप याद रखने में तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसको इजी जो है फॉर्मेट में याद रखने के लिए उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिटर्मिनेशन फॉर्म में। ओके, चलो तो देखते जा रहे हैं।
अब डिटर्मिनेशन फॉर्म कैसे सोल्व होगा, पहले अपना पेज जो है वो आप लोग स्टार्ट कहाँ से करते हो, लिखना ये कॉर्नर से, तो यही कॉर्नर से हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। पहले ये कॉर्नर और वो कॉर्नर वाले जो स्टेप है हमारे उसका मल्टीप्लीकेशन माइनस ये वाला और वो कॉर्नर वाला का मल्टीप्लीकेशन। सो ये क्या हो जाएगा, आई कैरेट एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ओके, ये फिक्स्ड है और माइनस साइन बीच में भी वो भी फिक्स्ड है। देन माइनस जे कैरेट क्या हो जाएगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ओके, प्लस के कैरेट क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। देख लो आ गया सेम आंसर, आई कैरेट ए वाई बी जेड माइनस माइनस ए जेड बी वाई। ओके, के कैरेट वाला पहले देख लो, जे कैरेट वाला समझा रहा हूं। के कैरेट वाला आया एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ओके हो गया सर। यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे आया प्लस, तो इसको जो है वो चेंज कर दो ना, अंदर क्या हुआ है वो चेंज हो गया है। देख लो ये माइनस वाला स्टेप आगे है और ये प्लस वाला स्टेप पीछे है। यहाँ पे देख लो एक्स बी जेड वाला स्टेप आगे है और एजेड बी एक्स वाला स्टेप पीछे है। तो इसमें ये दोनों को जब आप लोग घुमाओगे, चेंज करोगे, उसके जो प्लेस है वो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। या फिर इसकी प्लेस चेंज कर दो तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकलेगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यस सर हो गया। दोनों जो है वो सेम टू सेम आंसर जो है वो यहाँ पे हम लोगों को मिल गए। ओके, तो दोनों में जो है वो सेम टू सेम फॉर्मूला, सेम टू सेम आंसर जो है वो हम लोगों को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो अब हम लोग बता सकते हैं कि यस सर ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने ही फॉर्म में याद रख दो, डिटर्मिनेशन फॉर्म में याद रख दो, जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर बनेगा। क्लियर बच्चा पार्टी? तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ओके बच्चा पार्टी, तो ये सेशन में यहाँ तक रखते हैं, बाकी का जो है वो अपना नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें देख लेते हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।